जैसे इंटर लेवल एग्जाम मैथ, टॉपिक है कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। दोनों बोलिए, यहाँ पे अब दोनों का बात करके चलेंगे। अब कम्बिनेशन एंड परमुटेशन, अलग अलग टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट बताया हूँ और अलग अलग मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाया हूँ, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन रहेगा दोनों को कम्बिनेशन, आप खुद से फील करिएगा कि क्वेश्चन परमुटेशन से बनेंगे कि कम्बिनेशन से बनेगा, क्योंकि दोनों पढ़ लेने के बाद अब तो यही दायित्व बनता है आपका। क्योंकि इसके पहले अगर मैं परमुटेशन का क्वेश्चन करवा रहा था क्रमचय का, तो ये नहीं बोल रहा था कि हाँ भाई आप देखिए कि किस टॉपिक पे है, क्रमचय पे है कि संचय पे है, क्योंकि हम एक ही टॉपिक पढ़े हुए थे तो जान रहे थे कि इसी टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन ही होगा। लेकिन जब दोनों पढ़ लिए तो अब आपका मेन फोकस उसी पे रहेगा, पहचानने का। चलिए, क्वेश्चन है बुकलेट के अक्षरों को ऐसे कितने विभिन्न तरीकों से, यानी कि बुकलेट अक्षर है उसको हम कितने विभिन्न तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, व्यवस्थित मतलब अरेंजमेंट कर सकते हैं कि बी और टी हमेशा एक साथ आए। तो बुकलेट को आने से पहले हम जब हम परमुटेशन पढ़ाए थे तो बुक का एग्जाम्पल लिया था, बोला था कि बुक को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो है जो 2 को है, तो सपोज मान लीजिए कि इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो अरेंजमेंट का अगर बात करें तो मान लीजिए कि पहला अरेंजमेंट O1, O2 और K, एक ये हो गया। O2 को पहले लिख दूँ, O1 को बाद में, फिर K एक इस तरह से हो सकता है, या फिर O2 B O1 K एंड सो ऑन। समझ में आ रही है? चलिए और भी कुछ लिख के दे देता हूँ, जैसे O2 O1 B K। आप सोचिएगा कि ये तो डबल O था भाई, तो डबल O में 1 और 2 क्यों दिए थे? ठीक है, अच्छी बात है, तो आप हटा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या था? हाँ, हटा दिया मैं, 1 और 2 हटा दिया। देखिए अब ये दोनों सेम हो गया भाई, एक ही चीज़ को 2 बार लिखे हैं। इसका भी बनाते हैं तो इसका भी 2 को निकल के आता, इसका भी 2 को निकल के आएगा, यानी ये डबल O हो जाने से प्रत्येक वर्ड को हम 2 बार लिख रहे हैं। तो अरेंजमेंट क्या होगा, 4 लेटर है उसका 4 से करना है, डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, क्योंकि हम प्रत्येक अक्षर को, वर्ड को 2 बार लिख रहे हैं, तो 2 से हम डिवाइड कर दिया। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। अब बुकलेट है जिसमें बोल रहा है कि बी और टी एक साथ रहेंगे, तो बी और टी को एक साथ कर देते हैं। बाकी जो है O K L E, तो इसको आप सिंगल एक अक्षर समझिएगा, ठीक है ना, एक लेटर। तो A1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने हैं हमारे पास? 6 लेटर हैं। तो 6 लेटर को हमको अरेंजमेंट करना है, ये आप लीजिए। तो भाई 6 लेटर को अरेंजमेंट करना, तो परमुटेशन का फॉर्मूला है ना, 6 लेटर है और 6 को अरेंजमेंट करना है। तो 6p6 6 फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 6 - 6 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल ही रह जाएंगे। यानी 6 लेटर वर्ड को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल किस तरह से, ठीक है ना। अब जितने भी इसके हेल्प से अरेंजमेंट करेंगे, देखिएगा, एक ये हो गया, और कैसे हो सकते हैं? O को इधर ले दिए और BT को एक साथ ले लिया, फिर O K L E, एक ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर O B T K L E एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट हुआ। अब प्रत्येक अरेंजमेंट में इसमें हम
टी को पहले और बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OOKLE। ऐसा तो नहीं ना बोला कि पहले बी हो फिर उसके बाद टी हो, नहीं। यानी प्रत्येक में से हमको 2 ऑप्शन मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? इसको बनाया तो इसमें भी टी और बी यानी इसमें भी 2 को बनेंगे, इसमें भी 2 को बनेंगे। तो जितना भी अरेंजमेंट, ये भी तो एक तरह का अरेंजमेंट था, तो इसमें भी 2 को बना। तो टोटल अरेंजमेंट था कितना? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ अब आंसर पे आ जाते हैं। रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, कुल अरेंजमेंट क्रमचय 6 फैक्टोरियल। उसमें से प्रत्येक को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, BT TB करके। तो 2 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ डिवाइडेड बाय, क्यों भाई डिवाइड क्यों करेंगे? ये डबल O के कारण, जहाँ डबल O था हम 2 से डिवाइड किए थे ना, तो प्रत्येक जगह एक ही चीज़ को 2-2 बार तो लिखते गए होंगे। तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं आया। तो लेकिन फिल तो करना है ना। तो 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 3 2 30 और बाद में 24। तो गुना कर लीजिए, 6 × 5 = 30, 3 × 60, 180 को 4 से 0 और चौके पर देखिए तो 3 4 3 720। टोटल कितने हो गए आंसर? 720। यानी बुकलेट को हम बी और टी को एक साथ रख के इतने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। प्रेस करने से ये होगा कि जब भी मैं इस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।